फिर भी आप मैं अपने आप को समर्पण करने आया हूँ, फिर भी आप हमें गोली न मारें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी ये खबर कानपुर में छिड़े हिंसा से जुड़ी हुई आ रही है। कानपुर में जब उपद्रवी बवाल कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, हिंदू धर्म के लोगों के घरों पर उनको मार रहे थे, तब उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि जिस क्षेत्र में ये दंगा फैला रहे हैं वो क्षेत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जिसको बाबा बुलडोजर के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, बाबा बुलडोजर के क्षेत्र में दंगा करना, हिंसा भड़काना इन दंगइयों पर अब भारी पड़ रहा है। बाबा का बुलडोजर अब अपनी स्पीड में इन दंगइयों के घर को नस्तो नाबूद कर रहा है। ऐसे में बाबा के कड़क एक्शन से इन दंगइयों की हालत खराब हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डर, उनके एक्शन का डर इन दंगइयों के दिल में साफ साफ दिख रहा है। तभी तो जो दंगई पत्थर चलाते समय नहीं सोच पा रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं और वो जब पकड़ में आएंगे तो उनके साथ क्या होगा, अब पोस्टर पर वो अपनी फोटो देखने के बाद अपने हालात का अंदाजा लगा ले रहे हैं। बवाल में शामिल उपद्रवियों के पोस्टर पुलिस ने सोमवार को जारी कर दिए थे। कर्नलगंज निवासी एक किशोर ने अपनी फोटो देखी और वह दहशत में आ गया। सोमवार देर रात उसने कर्नलगंज थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। बताया कि वह पुलिस की दबिश को लेकर सहम गया था। डर ये भी था कि कहीं उसके घर पर बुलडोजर न चल जाए, इसलिए खुद ही पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस ने 40 संदिग्ध उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए थे, जिसमें 13वें नंबर पर कर्नलगंज के किशोर की फोटो थी। पोस्टर चस्पा होते ही किशोर व उसके परिजनों तक जानकारी पहुंच गई। पुलिस ने भी पहचान कर उसकी तलाश में दबिश शुरू की थी। इसी बीच सोमवार को आधी रात को परिवार के साथ 16 वर्षीय किशोर कर्नलगंज थाने पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने मंगलवार को उसका जुवेनाइल कोर्ट में पेशी करवाया। वहीं ये कर्नलगंज के एक किशोर की बात है। दूसरी तरफ एक और किशोर ने अपनी फोटो देखी, एक और उपद्रवी ने अपनी फोटो देखी पोस्टर में, जिसको देखने के बाद उसको बाबा के पुलिस से एनकाउंटर का डर सताने लग गया और वो भी गले में तख्ता लपेटकर माफी मांगते हुए गोली मत मारना कहते हुए पुलिस थाने पहुंच गया। तो सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, ध्यान से देखिए वीडियो। मुराद वाली जो घटना पेट्रोल पंप वाली हुई थी, इसमें मैं और मेरे साथी थे, और ये कैलाशपुरी मुगल शाह जानी स्नैचिंग में मैं और मेरे साथी थे। फिर भी मैं अपने आप को समर्पण करने आया हूँ, फिर भी आप हमें गोली न मारें। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है, खबर पसंद आए तो खबर पे लाइक शेयर के साथ कमेंट जरूर करिएगा। हमें जरूर बताइएगा कि बाबा का जो ये एक्शन है आपको क्या लगता है, किस हद तक सही है। किशोर ने कईयों के बताए नाम। पुलिस ने किशोर व उसके परिजनों से काफी देर तक पूछताछ की। इस दौरान किशोर ने बवाल में शामिल होने की बात भी कबूली। बवाल में शामिल 8-10 लोगों के भी नाम पुलिस को बताए।
पुलिस अब उनकी तलाश में जुटी हुई है। वहीं पूछताछ में उसने कहा कि पोस्टर छपने से वह उसका परिवार दहशत में आ गया था। ऐसा ना हो कि बुलडोजर चल जाए, इसलिए वह खुद ही थाने चला आया। उपद्रव में किशोर के शामिल होने पर एनसीपीसीआर हुई सख्त। जी हाँ, नई सड़क पर हुए बवाल में किशोरों के शामिल होने पर हरकत में आई राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पुलिस कमिश्नर को जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दिया है। इसके साथ ही उपद्रव में किशोरों को शामिल करने वालों के खिलाफ बाल संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कमिश्नरी पुलिस को पत्र मिलने के 3 दिनों के भीतर सीडब्ल्यूसी के समक्ष किशोर के बयान की एक प्रति और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड के साथ कार्रवाई की रिपोर्ट देने का भी अनुरोध किया है। वहीं इस पूरे बवाल की साजिश में पीएफआई का भी हाथ था, इसका भी खुलासा हो गया। जी हाँ, पीएफआई का हाथ इस पूरे साजिश में है, ये हमारे चैनल ने आपको पहले ही बताया था। अब इस बात का खुलासा भी हो गया है। पुलिस ने जिन 3 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया वह पहले भी सीए हिंसा से जेल जा चुके हैं। मामले में जब तहकीकात शुरू हुई तो मोबाइल नंबरों की सीडीआर व व्हाट्सएप चैट से इन तीनों के शामिल होने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने बजरिया निवासी मोहम्मद उमर, फिलखाना निवासी सैफुल्ला, कर्नलगंज के मोहम्मद नसीम अहमद को गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना ने बताया कि ये तीनों हयात जफर हाशमी के संपर्क में थे। पुलिस के मुताबिक जेल भेजे गए तीनों पीएफआई सदस्यों के अलावा 2 और सदस्य हैं, जिसमें एक बीमार है और एक अभी तक लापता है। ये दोनों भी सीए हिंसा के मामले में जेल जा चुके हैं। फरार होने वाले की तलाश अभी भी जारी है। आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में शुक्रवार कानपुर की नई सड़क पर जुमे की नमाज के बाद भारी बवाल हो गया था। विरोध में शामिल समुदाय विशेष के लोगों ने जबरन दुकानें बंद कराने के साथ दूसरे समुदाय के हाथे में दाखिल हो गए। विशेष समुदाय से यहाँ हमारा मतलब आप समझ रहे होंगे, उन अराजक तत्वों, उन कठमुल्लों से है जो मुस्लिमों का नाम भी बर्बाद करते हैं। इससे दूसरे समुदाय यानी कि हिंदू के लोग भड़क गए और उनको खदेड़ने लगे। कुछ मिनट बाद दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी होने लगी। क्योंकि जुमे का दिन था, नमाज के दौरान लौट रहे लोगों की तादाद ज्यादा थी, तो उस तरफ के पक्ष की तरफ से फायरिंग के साथ पेट्रोल बम फेंकना शुरू हो गया, साथ में पथराव भी शुरू हो गया। रात करीब 7 बजे तक गलियों में इसी तरह का बवाल होता रहा। बमुश्किल पुलिस हालात काबू कर सकी। बवाल में 30 से अधिक घायल हुए हैं। 18 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 12 कंपनी पीएसी तैनात कर दी गई। ताबड़तोड़ चली गोलियां, पेट्रोल बम से हमला। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कई लोगों पर हमला किया, ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की, नाम पूछ कर उनको मार रहे थे, पेट्रोल बम भी फेंके, अन्य कई तरह के बम भी दागे। बम की तीव्रता इतनी थी कि एक डिवाइडर भी टूट गया। पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। रुक रुक के किया जा रहा था पथराव, यहां तक कि पुलिस को भी नहीं बख्शा गया। जी हाँ, पुलिस के खदेड़ने पर बवाल करने वाले गलियों में घुस गए, वहां से पथराव शुरू किया। जब पुलिस वहां दाखिल हुई तो सामने के अलावा छतों से पथराव करने लगे। पुलिस व पीएसी के जवानों ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया। इसके बावजूद हालात काबू नहीं हो रहे थे। भीड़ रुक रुक कर पथराव कर पुलिस कर्मियों को भी निशाना बना रही थी। करीब 5 घंटे बाद बवाल शांत हो सका। तब पुलिस ने रूट मार्च शुरू किया। ऐसे में ये जो विशेष धर्म के लोग हैं, जिन्होंने पूरे सुनियोजित साजिश के तहत और आतंकी फंडिंग का मदद लेते हुए, पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों का मदद लेते हुए इन लोगों ने कानपुर के हिंसा को अंजाम दिया। लेकिन कानपुर को हिंसा को अंजाम देते हुए ये लोग ये भूल चुके थे कि कानपुर भी उत्तर प्रदेश में आता है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पर बाबा का बुलडोजर अपराधियों का, दंगइयों का जीना हराम कर रहा है। ऐसे में ये कैसे भूल गए कि इनके ऊपर बाबा के बुलडोजर की नजर नहीं पड़ेगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। बाबा के बुलडोजर की नजर इन पे ऊपर पड़ी और पोस्टर के साथ साथ इनके जमीनों को भी, इनके घरों को भी जमीन दोज करने की कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद एक के बाद एक आपको उसके बाद का माहौल हमारे वीडियो के द्वारा देखने को मिला। कई ऐसे बयान भी आपको हमने कल दिखाए थे जिसमें मौलवी काजी जैसे, कुद्दूस जैसे काजी सर पे कफन बांधकर सरकार के खिलाफ रोड पे निकलने को कह रहे थे।
ये ऐसे लोग हैं जो हमारे देश की शांति को भंग करने की पूरी कोशिश करते हैं। इन लोगों को हमारे दुश्मन देश से भी फंडिंग होती है और पीएफआई जैसे संगठन हमारे देश में मौजूद नौजवानों को गलत राह पर चलना सिखाते हैं। इस पूरी खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेगा ताकि सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।